अलैक्म दोस्तों। आज जो हम यूरोप का कंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रीस। दोस्तों, ग्रीस का एक और नाम हेलेनिक रिपब्लिक भी है। हेलेनिक रिपब्लिक। दोस्तों, ग्रीस की कैपिटल की बात की जाए तो ग्रीस का जो कैपिटल है वो है एथेंस। ठीक है। और इसके अगर करेंसी की बात की जाए तो वो है यूरो। सिंस 2002 इनकी जो है वो करेंसी यूरो हो गई है। इस वक्त दोस्तों यूरोजोन के अंदर तकरीबन 20 कंट्रीज शामिल हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी जो है वो यूरो है। और लेटेस्ट जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है उसको कहते हैं क्रोशिया। यानी क्रोशिया ने लेटेस्ट ज्वाइन किया जिसकी करेंसी यूरो हुई है। और यहाँ की लैंग्वेज की बात की जाए तो 99% लोग जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज ही बोलते हैं। और यही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, इनका जो नेशनल डे है उसे ये 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और उसको ये ऊंची डे कहते हैं। इसके अलावा अगर इनकी एयरलाइंस की बात की जाए, फेमस एयरलाइंस की, तो यहाँ पर दो एयरलाइंस फेमस हैं। एक का नाम है ओलंपिक एयरलाइंस और दूसरी का नाम है एजियन एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों, ये इनकी फेमस जो है ना एयरलाइंस है। दोस्तों, अगर यहाँ पर निज़ाम हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट है। यानी रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यहाँ मौजूद है। और पार्लियामेंट्री का मतलब है यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। और वही मतलब जो है ना साहिब इख्तियार भी होंगे और उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी भी होगी। तो ये एक रिपब्लिक है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीस के अंदर कायम की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो आजकल प्रेसिडेंट है उनका नाम है कैटरीना। प्रेसिडेंट कैटरीना। और इनकी पार्लियामेंट को कहा जाता है हेलेनिक पार्लियामेंट। हेलेनिक पार्लियामेंट। दोस्तों, अगर ग्रीस की शॉर्ट सी हिस्ट्री की तरफ नज़र डाली जाए उससे पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ कि यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस जो है उसकी हाइट है 2918 मीटर्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसकी एक जोग्राफी की तो बात करें तो इसका जो मोस्ट एंड मोस्ट पार्ट है, कि इसको जो है ना ग्रीस को समंदर बहुत ज़्यादा सराउंड करते हैं। मसलन इसको एक ब्लैक सी सराउंड करता है जो टर्की और ग्रीस के दरमियान में मौजूद है। इसके अलावा एक आयोनियन सी है। और एक एजियन सी है। इसी एजियन सी के नाम पर इनकी जो है एजियन एयरलाइन भी है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं वो मौसम गर्मा में जो है वो स्टार्ट होते हैं। और इसमें जो है वो जो इनके रिवर्स हैं वो इन्होंने अपने जो गॉड और गॉडेस हैं उनके नाम पे जो है ना वो रखे हुए हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग इनकी हिस्ट्री की तरफ। तो 30 BC में जो है वो रोमन एम्पायर ने जो है वो ग्रीस को कंकर किया। 30 BC में रोमन्स ने कंकर किया ग्रीस को। और 1669 में जो है ना ये ऑटोमन्स के अंडर चला जाता है। अंडर
ऑटोमन रूल। दोस्तों इसके बाद जो है ना, इनकी जो आज़ादी की जंग है ना, वो बेसिकली ऑटोमन्स के साथ है, जो 1821 से स्टार्ट होती है और 1832 तक जारी रहती है। इनको 1832 के अंदर जो है वो रोमन्स ऑटोमन से जो है वो आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी के लिए जो है ना, इनको हेल्प आउट किया था यूके ने, फ्रांस ने और रशिया ने। दोस्तों यहाँ से आज़ादी मिलने के बाद जो है ना, यहाँ पर एक मोनार्की स्टार्ट हो गई थी। तो इसको, इस मोनार्की को जो है ना 1924 में इन्होंने अबॉलिश किया है। मोनार्की जो है वो अबॉलिश हो गई। दोस्तों 1924 में जो है इसने मोनार्की को जो है वो अबॉलिश किया, और उसके बाद ये कंट्री जो है रिपब्लिक बन जाता है। लेकिन ये कुछ ही टाइम चलता है, उसके बाद जो है वो मोनार्की दोबारा रिस्टोर हो जाती है 35 के अंदर। मोनार्की रिस्टोर्ड। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। और यूरोप के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो मोस्टली ज्वाइन कर लेते हैं वार्सा पैक्ट के जरिए सोवियत यूनियन को। और जो अटलांटिक चार्टर और नेटो के बनने के बाद जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, उन्होंने ज्वाइन किया है नेटो को और यूरोपीय यूनियन को। तो हम देखते हैं कि 1952 के अंदर ग्रीस जो है वो नेटो को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो 1964 के अंदर, 1967 के अंदर, 1967 के अंदर यहाँ पर मिलिट्री जो है वो अबॉलिश कर देती है यहाँ के डेमोक्रेसी को, और यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप कायम हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा ही अरसा कायम रहती है। 1974 के अंदर जो है वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हो जाता है और डेमोक्रेसी भी रिस्टोर हो जाती है, और जो है वो ये दोबारा से रिपब्लिक बन जाता है। दोस्तों 1981 के अंदर जो है वो यूरोपियन कमीशन को ये ज्वाइन करते हैं, और जो बाद में जो है 1991 मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद जो है वन यूरोपीय यूनियन बन जाते हैं। तो दोस्तों 2002 में इन्होंने अपनी करेंसी जो थी वो ड्रैकमा से यूरो में कन्वर्ट कर ली थी। तो इनकी जो पुरानी करेंसी का नाम था वो था ड्रैकमा। दोस्तों एक अहम इवेंट मैं बताना भूल गया कि 1896 के अंदर यहाँ पर सबसे पहली जो ओलंपिक्स हुई थी, जो मॉडर्न ओलंपिक्स थी, वो सबसे पहले जो है वो यहाँ एथेंस के अंदर जो है वो हुई थी। तो फर्स्ट ओलंपिक हेल्ड इन एथेंस। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पर 2004 के अंदर भी दोबारा इन्होंने ओलंपिक्स को, समर ओलंपिक्स को यहाँ पे होस्ट किया है। 2004 में जो है ओलंपिक्स होस्टेड बाय एथेंस। दोस्तों वैसे अगर फाइनेंशियली कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 60% जो थी वो अनएम्प्लॉयमेंट थी। यानी कि 60% जो नौजवान थे जो उनके पास रोज़गार नहीं मौजूद था। इसके अलावा इन्होंने रिसेंट ईयर्स के अंदर जो यूरोपीय यूनियन है और यूरोपीय कमीशन है, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी जिसको कहा जाता है, उनसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोन भी इन्होंने लिया है।
और अभी जो है इनका जो ग्रीक गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बेल आउट पैकेज भी लिया है 96 बिलियन डॉलर्स का। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी ये कंट्री जो है काफ़ी पीछे है, और इकॉनमी जो है इनकी वो भी काफ़ी कमज़ोर है। दोस्तों यहाँ जो ये शख्सियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो यहाँ पर फेमस शख्सियात जिन्होंने तारीख में नाम पैदा की है। तो उनकी जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थे वो सोक्रेट जो थे, जिन्हें हम सुकरात भी कहते हैं, वो यहाँ पर पैदा हुए थे। और उनके जो है वो यहाँ पर इनको क्लासिकल एथिकल फिलॉसफी का फादर भी कहा जाता है। एथिकल फिलॉसफी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली वेस्टर्न फिलॉसफी के और एथिकल फिलॉसफी के फाउंडर समझे जाते हैं। इनके एक शागिर्द थे जिसका नाम था प्लेटो, जिसको हम उर्दू में जो है अफलातून कहते हैं। और इनकी किताब भी है जिसे कहते हैं द रिपब्लिक। इन्होंने जो है सबसे पहले डेमोक्रेसी का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। और ये मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, और जो है वो इनका बड़े अच्छे इन्फ्लुएंशियल थे एथिकल फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। दोस्तों प्लेटो का एक शागिर्द था जिसका नाम था सोक्रेट, सॉरी एरिस्टोटल, जिसको हम उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं। दोस्तों ये शख्स जो था ये शाही दरबार से भी मुंसलिक था, और फिलिप टू जो थे जो मैसेडोनिया के किंग थे, उनके दरबार से भी मुंसलिक था। और ये जो था एज अ टीचर भी इसने काम किया, और साइंटिस्ट भी ये था। तो इसने जो है ये फिलिप टू का जो है बेटा एक पैदा होता है 356 BC के अंदर, जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर। तो अलेक्जेंडर जो है वो जो उसकी जो है वो परवरिश जो है अरिस्टोटल करता है। और अरिस्टोटल के उसको ट्रेन करने के बाद जो है आपको पता है कि 334 में जो है वो अरिस्टोटल अपने मिशन पे निकलता है। और ये फिर सेंट्रल एशिया से होता हुआ 326 में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान पे भी अटैक करता है। 323 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। बेबीलोन जो मिस्र का जो इराक का शहर है बेबीलोन, वहाँ पर जो है इसकी डेथ हो जाती है। और फिर जब इसकी बॉडी को लेके जा रहे होते हैं मैसिडोनिया, तो रास्ते में जो है वो अलेक्जेंड्रिया एक जगह आती है, मिस्र का एक पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया। वहाँ पर जो है इसकी बॉडी को चूंकि वो उस टाइम महफूज करने का कोई तरीका नहीं था शायद उनके पास, इस वजह से जो है इसकी फिर बॉडी को वहाँ पर वहीं पर दफन कर दिया जाता है अलेक्जेंड्रिया के अंदर। तो आज भी जो है अलेक्जेंड्रिया का शहर जो है इसके नाम पे, मिस्र का एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, और वहाँ की पोर्ट भी है, वो अलेक्जेंडर के नाम पर ही रखी गई है। तो वहां पर जो है तो 323 BC में जो है अलेक्जेंडर को दफन किया जाता है। तो दोस्तों और फेमस पर्सनालिटीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूक्लिड, जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, और ये मल्टीपल टाइम जो है वो क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है। तो ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्हें जो है वो ये कहा जाता है। इसके अलावा हेरोडस, हेरोडस जो है वो एक हिस्टोरियन थे, और इनको जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और शख्स यहाँ पे मौजूद था जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। इनको जो है फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ की जो है वो फेमस पर्सनालिटीज थी जो यहाँ पर पैदा हुई हैं, और उन्होंने तारीख में अपना नाम पैदा किया है। तो दोस्तों ये था ग्रीस के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली जो है वो कुछ मशवरा करना चाहते हैं तो दिस इज़ माय नंबर। आप जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।